तुम लोग भविष्य से आए हो ना? हम बिना बिजली के जी रहे हैं, बिना स्कूल के, बिना डॉक्टर के और बिना किसी गारंटी के कि कल जिंदा रहेंगे भी या नहीं। हमारे पास फोन नहीं है पर शाम को कहानियाँ हैं। भैया हमारे पास एसी नहीं है, हमारे पास अस्पताल नहीं है पर एक दूसरे का कंधा है। आज जिस इंडिया में हम जी रहे हैं 200 साल पहले उसका कोई वजूद ही नहीं था। न बिजली थी, न पानी का नल, न अस्पताल, न स्कूल। औसत उम्र सिर्फ 32 साल। हर तीसरा बच्चा 5 साल की उम्र से पहले मर जाता था, लेकिन फिर भी वो लोग जिंदा थे, असली मायनों में जिंदा। और आज हम उस दुनिया के अंदर चलेंगे जहां मोबाइल नहीं मगर कहानियां थीं, जहां दवाई नहीं मगर दवा थी, जहां सुविधा नहीं मगर सुकून था। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नितिन और आप देख रहे हैं रोचक जी के। तो चलिए वापस चलते हैं 1800 में। सुबह 4 बजे एक छोटा सा गांव, अंधेरा गहरा, ठंडी हवा में कोहरा। राधा की आंख खुलती है, कोई अलार्म नहीं, बस शरीर की आदत। वो 19 साल की है, 3 बच्चों की मां। उसके हाथ खुरदरे हैं, उंगलियों में दरारें, चेहरे पर झुर्रियां 40 साल की औरत जैसी। वो उठती है, ठंडे मिट्टी के फर्श पर पैर रखती है, कंपी छूट जाती है। मिट्टी का चूल्हा जलाती है, धुआं उठता है, आंखों में जलन होती है। रोज यही धुआं, रोज यही जलन, लेकिन रोना नहीं है, काम करना है। गेहूं पीसने के लिए चक्की घुमाती है, पत्थर की आवाज सन्नाटे को चीरती है। उसकी बाहों में दर्द है पर हाथ नहीं रुकते। बाहर अंधेरा है, किसी के घर से दिए की रोशनी, किसी के यहां बच्चे की रोने की आवाज, हवा में धुएं की गंध, गोबर की गंध, गीली मिट्टी की गंध। यही था 1800 के दशक का भारत, सुविधाओं से खाली लेकिन जिंदगी से भरा। अब तुम सोच रहे होगे लोग खाते क्या थे? रोटी, दाल, सब्जी, बस इतना। चावल अगर किस्मत अच्छी हो तो। नमक इतना कीमती था कि उसे तोलकर रखा जाता था। कोई फ्रिज नहीं था, जो बना वो खा लिया, सड़ गया तो फेंक दिया। वेस्ट कम था, जरूरत सिर्फ उतनी जितनी पेट भरे। घर, मिट्टी की दीवारें, छप्पर की छत, बारिश में पानी टपकता था। एक कमरा, पूरा परिवार, दादा दादी, माँ बाप, 4-5 बच्चे, सब एक साथ फर्श पर सोते थे, चटाई बिछाते थे, कंबल 1 या 2 सबके लिए। लेकिन रात को कहानियां सुनते थे। दादी बताती थी राजा रानी के किस्से। बच्चे सुनते सुनते सो जाते थे। कोई टीवी नहीं, कोई मोबाइल नहीं, सिर्फ आवाजें। खेती सिर्फ काम नहीं थी, वो पूजा थी। सुबह खेत जाने से पहले माथे पर मिट्टी लगाते थे, हल चलाते वक्त मंत्र बोलते थे, बैल को भाई मानते थे, जमीन को मां। कोई ट्रैक्टर नहीं, कोई फर्टिलाइजर नहीं, सिर्फ गोबर की खाद, सिर्फ हाथों की मेहनत, सिर्फ पसीने की नमकीनी। पर असली सच ये नहीं था। असली सच ये था कि अगर बारिश नहीं आई तो भूख, अगर टिड्डी दल आ गया तो मौत, अगर जमींदार ने ज्यादा लगान मांग लिया तो बर्बादी। किसान की जिंदगी सुंदर नहीं थी, वो रोज की लड़ाई थी। दोपहर की तपती धूप में खेत में काम, पीठ पर आग जैसा सूरज, हाथों में छाले, पैरों में कीचड़, लेकिन हार नहीं मानते थे क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। औरतों की बात करें, राधा जैसी लाखों औरतें, सुबह से रात तक काम, कोई आराम नहीं, कोई छुट्टी नहीं। पढ़ाई, लड़कियों के लिए वो शब्द ही अजनबी था। 12 से 13 साल में शादी, 15 में माँ, 20 में 3 बच्चों की माँ, 25 में बूढ़ी। कई औरतें डिलीवरी में मर जाती थीं। ना डॉक्टर था, ना अस्पताल, बस गांव की दाई और भगवान भरोसे। लेकिन वो औरतें कमजोर नहीं थीं। घर की इकोनॉमी वो चलाती थीं। समाज में उनकी इज्जत थी पर अधिकार नहीं। वो रिस्पेक्टेड थीं पर फ्री नहीं। ये वो भारत था जो कॉन्ट्रडिक्शन से भरा था। अब बात करते हैं उस चीज की जो इंडिया को इंडिया बनाती थी। हर गांव में एक कुम्हार था, एक लोहार था, एक जुलाहा था जो कपड़ा बुनता था। करघे की खटखट, घंटों की मेहनत, कोई डिग्री नहीं, बाप से बेटे को मिलता था हुनर। साल दर साल प्रैक्टिस, धैर्य, परफेक्शन, वो चीजें बनती थीं जो सालों चलती थी। भारतीय कपड़ा दुनिया भर में मशहूर था। मसलिन इतना बारीक होता था कि अंगूठी में से निकल जाए। दुनिया भारत को जानती थी उसके हुनर से। लेकिन फिर ब्रिटिश आए और यहां से असली नुकसान शुरू हुआ। ब्रिटिश ने अपने मिल्स खोल दिए, मशीन्स लगा दी और भारतीय कपड़े पर भारी टैक्स लगा दिया। एक जुलाहा था, नाम था रहीम, 40 साल से कपड़ा बुनता था। लेकिन अब उसका कपड़ा बिकता नहीं था क्योंकि ब्रिटिश मिल का कपड़ा सस्ता था। मशीन मेड, बेजान। रहीम के हाथ बेकार हो गए, करघा बेकार हो गया, उसके बच्चे भूखे रहने लगे। एक दिन उसने अपना करघा तोड़ दिया, रोते हुए, और शहर की ओर चल पड़ा मजदूरी करने। यह सिर्फ रहीम की कहानी नहीं थी, ये लाखों कारीगरों की कहानी थी जिनका हुनर छीन लिया गया।
ब्रिटिश ने इंडिया को सिर्फ लूटा नहीं, उसकी आत्मा को तोड़ दिया। सेहत की बात करें तो वो दौर बहुत कठोर था। कोई एंटीबायोटिक्स नहीं, कोई सर्जरी नहीं, छोटी सी बीमारी जान ले सकती थी। कॉलेरा आया तो गांव के गांव खाली हो गए, बच्चे पैदा होते थे, 10 में से 4 मर जाते थे। राधा का छोटा बेटा, नाम था गोपाल, 3 साल का। एक रात बुखार आया, तेज बुखार। राधा ने तुलसी का पानी पिलाया, माथे पर ठंडा पानी रखा। पूरी रात जागी, लेकिन सुबह तक गोपाल ठंडा हो गया। उसकी छोटी सांसें रुक गई थी। राधा ने उसे सीने से लगाया, चीखी नहीं, रोई नहीं, बस चुपचाप बैठी रही। कोई डॉक्टर नहीं था जो बचा सके, बस भगवान भरोसे, और भगवान भी नहीं आए। यही था असली इंडिया, जहां मौत रोज का हिस्सा थी। धर्म सिर्फ मंदिर जाना नहीं था, वो जिंदगी का हिस्सा था। त्योहार कम्युनिटी बॉन्डिंग थे। राधा का पड़ोसी था करीम मियां, मुसलमान परिवार। ईद पर करीम मियां और राधा के घर सेवियां भेजता था। दिवाली पर राधा करीम मियां के बच्चों को मिठाई देती थी। धर्म अलग था, लेकिन इंसानियत एक थी, क्योंकि जिंदगी इतनी कठिन थी कि लड़ने की फुर्सत नहीं थी। साथ मिलकर जीना था, वरना कोई नहीं बचता। और अब आता है सबसे बड़ा सवाल, उस इंडिया और आज के इंडिया में फर्क क्या है? तब जरूरत कम थी, आज लालच ज्यादा है। तब कम्युनिटी थी, आज कंपटीशन है। तब वक्त था, आज भाग दौड़ है। हम एसी में बैठते हैं लेकिन तनाव में जीते हैं। हमारे पास स्मार्टफोन है, लेकिन किससे बात करें पता नहीं। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं है। राधा आज जिंदा होती तो देखती अपनी पोती को स्कूल जाते हुए, खुश होती, लेकिन वो ये भी देखती कि उसकी पोती रात को फोन देखते देखते सोती है, परिवार के साथ खाना नहीं खाती, दादी से बात करने का वक्त नहीं निकालती। वो देखती बड़े बड़े घर, लेकिन खाली, बूढ़े माँ बाप अकेले बैठे हैं, बच्चे दूर हैं। वो देखती हर हाथ में फोन, लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा। हम आगे बढ़ गए, बिल्डिंग्स बना ली, टेक्नोलॉजी ले आए, लेकिन क्या हम बेहतर इंसान भी बने? 200 साल पहले राधा अपनी माँ की गोद में सिर रखकर रोती थी, आज की राधा थेरेपिस्ट को पैसे देकर रोती है। 200 साल पहले गांव मिलकर घर बनाता था, आज अपार्टमेंट में पड़ोसी का नाम भी नहीं पता। तो सवाल ये नहीं है कि कौन सा इंडिया बेहतर था, सवाल ये है क्या हम प्रोग्रेस और रूट्स दोनों को साथ रख सकते हैं? क्या हम मॉडर्न बनते हुए भी इंसान रह सकते हैं? जब तुम 80 साल के होगे और पीछे मुड़कर देखोगे अपनी जिंदगी को, तो तुम्हें क्या याद आएगा? तुम्हारी सैलरी, तुम्हारा फ्लैट, या वो हंसी जो तुमने अपने बच्चे के साथ साझा की थी, वो हाथ जो तुमने अपनी माँ के हाथ में थामा था? हम आगे बढ़ गए, लेकिन क्या हम असल मायनों में जिंदा रह गए? तो दोस्तों, ये था 200 साल पहले के भारत का सच। एक ऐसा इंडिया जो हमसे बहुत अलग था, लेकिन शायद कुछ मायनों में हमसे बेहतर भी था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, और अगर आप भी मानते हैं कि प्रोग्रेस के साथ साथ हमें अपनी जड़ों को भी याद रखना चाहिए, तो कमेंट में जिंदा लिखकर बताएं। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि ऐसी और रोचक कहानियां आप तक पहुंचती रहें।